हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक स्थलीय पारितंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की कितनी मात्रा शाकाहारियों द्वारा खाई व पाचित की जाती है। विकल्प ए है 1%, विकल्प बी है 10%, विकल्प सी है 40% तथा विकल्प डी है 90%। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो पारितंत्र में उत्पादकता के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा यह पारितंत्र में जो उत्पादकता होती है उसके विषय में है। पारितंत्र में उत्पादकता तो पारितंत्र में जो उत्पादकता होती है वह कहाँ से आती है। तो पारितंत्र जो होता है, सबसे पहले हमें वह समझना होगा। तो जैव व अजैव घटक मिलकर जिस क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं, इस क्रियात्मक तंत्र को कहा जाता है पारितंत्र। इस पारितंत्र में सबसे पहले आते हैं उत्पादक। अर्थात उत्पादक में कौन होते हैं? उत्पादक में होते हैं पादप या पेड़ पौधे। ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उत्पादन का कार्य करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो निर्मित पदार्थ होता है उसे कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। तो पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो जो उत्पादन का कार्य करते हैं उसे जितना उत्पादन उनके द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। यदि यह प्राथमिक उत्पादकता हम मानते हैं कि 100% होगी, तो लिंडमैन के 10% ऊर्जा स्थानांतरण के नियम अनुसार अगला जो पोषक स्तर होगा उसमें मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होगी। 10% ऊर्जा का क्या होगा? स्थानांतरण यहाँ पे होगा। ये था लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम। तो चलिए देखते हैं पारितंत्र को। तो पारितंत्र में सबसे पहले क्या आएंगे? उत्पादक आएंगे। उत्पादक को खाने वाले क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। और शाकाहारियों का भक्षण करने वाले कौन होते हैं? मांसाहारी। तो उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक यदि 100% यहाँ पर दे रहे हैं, 100% उत्पादकता प्राथमिक उत्पादकता है, तो लिंडमैन के नियम के अनुसार शाकाहारियों में केवल 10% ही इस ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तथा यदि शाकाहारियों से मांसाहारी में ये ऊर्जा स्थानांतरित होगी तो मात्र 1% यहाँ पे स्थानांतरण देखने को मिलेगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 1%, तो 1% तो मांसाहारियों में होगा, तो ये गलत है, जबकि हमें यहाँ पे शाकाहारियों का बताना है। विकल्प बी है 10%, बिल्कुल जैसा हमने देखा 10% शाकाहारियों में स्थानांतरित होगा। विकल्प सी है 40%, ये बिल्कुल गलत है, तथा विकल्प डी है 90%, यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 10%। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।